हेलो एवरीवन। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये बहुत रिलेटेड है, सब चीज़ आपस में रिलेटेड है। कभी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होता है और ना कभी कोई चीज़ ख़त्म होता है। ठीक है, मैं पहले कह चुका हूँ, पहले भी 6 7 में तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो इसको कंटिन्यू रखते हैं उस जर्नी को, और ये शायद ये जर्नी बहुत समय तक, अंत तक भी कंटिन्यू रहेगा, लाइफ तक। सो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सबसे पहले कहाँ से आता है? देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहता हूँ कोई भी चीज़ को। ओके, ये नहीं कि क्या पढ़ना है फिर उसका डिफिनेशन लिखवा दिए, वो सब घिसा पीटा तरीका मुझे पसंद ही नहीं आता है। फिर उसके बाद मतलब ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन मतलब वेयर डज द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम, ये सब क्वेश्चन मैंने खुद से लिखे हैं। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहाँ से, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जानना तो पड़ेगा ना कि आखिर ये वर्ड आया कहाँ से, इसका मतलब क्या था ओरिजिनल, कैसे कैसे इवेंट्स होते गए, है ना, कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई। सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम ही टर्म है? ओके, क्योंकि क्लास 12 में तो एक चैप्टर भी पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? क्या तुम्हें याद है हमने एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक्स? मैंने कहा भी था कि हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठहरा हुआ। हाइड्रोस्टैटिक में एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं मिला था जिसमें वाटर क्या हो, चल रहा हो। ध्यान है तुम्हें? एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं था जिसमें कि कंटेनर मान लो वाटर है या कहीं भी, और एक कंटेनर ही चल रहा हो और उसमें बायंसी पूछ रहा है कोई ऑब्जेक्ट का, ऐसा कभी नहीं है। वाटर रेस्ट में है, इसलिए तो उस चैप्टर का नाम था हाइड्रोस्टैटिक। अगर वाटर भी चलने लगे तब उसमें तुम्हें दिक्कत होगा, फिर उसको फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाएगा और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि एक्सेलेरेशन होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बायंसी पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, और नेट फोर्स क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का जो वाटर में डुबाया। तो उसी लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब ये है कि शायद चार्ज रुका हुआ है, उसी के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो शायद चार्ज मूव कर रहा है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दे आर बोथ सेम। क्या दोनों सेम है? तो सेम तो नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखना चाहता हूँ कि, क्योंकि पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि क्या है, और थ्योरी भी पढ़ लेना अपना बुक से, क्लास 8 का पर्सनैलिटी फाउंडेशन का। तीसरा, व्हेन ए बॉडी इज रब्ड ओवर वन अनदर, स्पेशली अगर ग्लास को रॉड के साथ रब करो, सॉरी ग्लास रॉड को किसके साथ रब करो, सिल्क क्लॉथ के साथ। ठीक है, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो क्या होता है, ग्लास दोनों चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। ओके, और ग्लास क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, कोई क्यों नेगेटिवली चार्ज हो जाता है? ओके, आई मीन इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। और मतलब ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाता है, सिल्क नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाता है? पहले से जब ग्लास रॉड पहले से था आइसोलेशन में, पहले जब उसे रब नहीं किया गया था, तब क्यों चार्ज नहीं था, तब क्यों बिहेव नहीं किया? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये ग्लास है, मतलब कांच जैसा है कुछ, जो भी हो, और ये कंडक्टर नहीं है। आगे देखेंगे कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, हालांकि पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको अगर रब करता हूँ, ठीक है, इसको दोनों तरफ से, मतलब मैंने रब किया, थोड़ा सा रुक जाना, और यहाँ पर कुछ पेपर है। ओके, मैं देखता हूँ थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब अट्रैक्ट करने लगा, जबकि ये कैसे बिहेव कर रहा है, अट्रैक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें करंट भी तो फ्लो नहीं करता है, ये कंडक्टर भी नहीं है, और फिर भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी आया, ये चार्ज हुआ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन कि रब करने पर कैसे एक्वायर कर लेता है ये पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को ये अधिक करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था, इसको बताने के लिए इसको हटा दो। ठीक है, सो आगे का क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी रिप्रेजेंट चार्ज विद सिंबल क्यू, चार्ज को क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? अच्छा रहता है कि सी से रिप्रेजेंट करो ना, चार्ज सी से होता है, फिर क्यू से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं चार्ज को? पता है ये क्वेश्चन बहुत लोग सोचते भी नहीं है। अब सर या मैडम ब्लैक बोर्ड पर क्यू लिखवा दिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो वही लिखते जा रहे हैं कि चार्ज को क्यू से, लेकिन एक बात है ना कि क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। ओके, और ये सवाल गलत नहीं है, मैं इसका जवाब भी है। ओके, इसका जवाब तुम चाहो तो खोजो, लेकिन मैं तो बाद में बताऊंगा। आगे क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ये तो थ्योरी ही है, चार्ज के ढेर सारी प्रॉपर्टी हैं और हम लोग उसे देखेंगे।
उसके बाद क्या है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वुड हैव नॉट बीन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन। क्या होता अगर जितना जिसे हम लोग जानते हैं ना कि जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है। सोचो दुनिया में अगर ऐसा होता किसी दुनिया में कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज़्यादा हो जाता प्रोटॉन के चार्ज से, या प्रोटॉन पे चार्ज ज़्यादा हो जाता इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तब क्या होता है ना। ऐसे तो हमें पता है कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कितना होता है बता दो, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो प्रोटॉन तो भारी है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन चार्ज दोनों का क्या है सेम है। तो वही मैंने पूछना चाह रहा था कि क्या होता उस दुनिया में जहाँ एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है कुछ ज़्यादा कूलम होता है इससे प्रोटॉन से, या प्रोटॉन का ज़्यादा चार्ज हो जाता है, एक प्रोटॉन पर ज़्यादा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन से। तो तुम सोचना इस बारे में, बहुत मज़ा आएगा सोच के, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन क्या करेंगे, वाई डू इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन क्यों नहीं, मतलब सॉरी इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन क्यों नहीं कंडक्ट करता है। ओके, ये चीज़ मतलब जानने की कोशिश होती है ना कि आखिर क्यों नहीं करता, ऐसा क्या होता है कि मतलब क्या कोई चार्ज बहते रहता है उसको कुछ रोक दिया जाता है, या फिर ऐसा क्या होता है कि मतलब वो कंडक्ट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी। आगे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। बॉडी को चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कंडक्शन, इंडक्शन, बाई फ्रिक्शन, मतलब है ना, तो उसको देखेंगे। वाई लाइटनिंग ओकर्स इन ए रेनी एंड स्टॉर्मी नाइट्स। लाइटनिंग यानी वो बिजली नहीं कड़कती है, वो क्यों, मतलब ऐसा क्या होता है, बादल के टकराने से बिजली कड़कती है, या बिजली पहले से बादल में थी, ऐसा कैसे। और वो जो कड़कती है बिजली वो काफ़ी खतरनाक है अगर, ओके। और फिर वो कड़कती मतलब बिजली कड़कती है, लेकिन उसके बाद उसका साउंड भी आता है, और बिजली पहले हमें लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में दिखाई देता है, तो उसको भी देखेंगे क्यों ऐसा होता है। और प्लस में आवाज़ आखिर वो कहाँ से उत्पन्न होता है। आखिर बादल इतने हैवी हैं क्या कि टकराने से इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, लगता है जैसे कान का पर्दा फट गया। वो आवाज़ कहाँ से, दरअसल उसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक सेशन ही लगेगा इस पर, जो बादल वाला जो है ना, लाइटनिंग वाला, ये सब चीज़, थंडर स्टॉर्म, थंडर को बताने के लिए, ये सब चीज़ को करने के लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कॉज क्या है, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि चार्ज स्थिर होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट जिसमें चार्ज मूव करते रहता है। तो दो मेन पढ़ने हैं हमें। तो लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का कॉज क्या है, आखिर इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन कैसे, आखिर क्यों इतनी तड़प है, क्यों इतना बेचैन है इलेक्ट्रॉन जाने के लिए नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और आखिर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कौन एनर्जी दे रहा है। ओके, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने की ओर, और उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग ये भी देखेंगे। हाउ डज इलेक्ट्रिक सेल वर्क। इलेक्ट्रिक सेल कैसे काम करते हैं, मतलब जो बैटरीज होते हैं, तरह तरह बैटरीज होते हैं ना, एक बटन सेल आता है जो तुम्हारे घड़ी में आता है, फिर कार वाली बैटरी जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वाली जो होती हैं, स्टेसोफोर वाली जो कि चार्जेबल होती हैं कुछ, और फिर टॉर्च वाली जो बैटरी होती है जो चार्जेबल नहीं है, जो कि यूज़ करके तुम्हें पता चला कि बैटरी लो हो गया तो दूसरा नया बैटरी लेना पड़ता है। तो जो नॉन चार्जेबल है जिन्हों की प्राइमरी सेल कहते हैं, और जो चार्जेबल होती है उन्हें सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो आखिर सेल काम कैसे करते हैं। ओके, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बीच में कोई फर्क है। एक तो देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट का, और एक क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट को लेकर क्या फर्क है। ठीक है, अब आते हैं हमें इस क्लास 8 में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज रेस्ट में है तो उसके लिए जो स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चार्ज मूव कर रहा है उसके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ना है। ओके, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है ये जानना है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस जानना है। ओके, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी जानना है, डिटेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चार्जेस जानना है,
एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है, क्लाउड एंड देयर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहला पार्ट है इस चैप्टर का। दूसरा पार्ट क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है हमें, द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है, लेकिन वो पोटेंशियल फिर कैसे मेंटेन किया जाता है वो भी हम देखेंगे एक एग्जांपल के साथ, जो कि बुक में दिया भी हुआ है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, और तरह तरह के इलेक्ट्रिक सेल जैसे वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, बाइक्रोमेट सेल, लेक्लांचे, पता नहीं LEC है ये, LANCHE, लेक्लांचे सेल, पता नहीं इसी को शायद यही प्रोनाउंस करते हैं, देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन। और फिर ड्राई सेल। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। अब एक चीज़ ध्यान दो, इलेक्ट्रिसिटी का अगर तुम एक चीज़, अच्छा मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी के पास क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। घर में आप आयरन देख रहे हो, इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रिक आयरन आप प्लग लगाते हो सर्किट में और आयरन का जो नीचे वाला पार्ट है वो गर्म हो जाता है। अब छू के मत देखना कि गर्म हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब कभी कभी हो सकता है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाए। तो क्या हुआ, आखिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट, उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया। आयरन यही करता है ना, आयरन वो बस एक डिवाइस है, एक मीडियम है। तो इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस विथ मिनिमम लॉस। आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन देखेंगे, ये सब चीज। ये वाला बस ये इसलिए था कि मैं दिखाना चाहता था कि देखो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक आयरन, फिर तुम इमर्सन, तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव जिसको कहते हैं, जो खाना नहीं बनाते हैं, बहुत बार इलेक्ट्रिक स्टोव पे खाना बनाते हैं, और भी कई सारे जो जिसमें तुम देखते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में अधिक किया गया है, हीटिंग इफेक्ट में बदल दिया गया है। ओके, और भी एग्जांपल्स बताना कमेंट सेक्शन में। केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल प्रभाव होता है, हाँ बिल्कुल। देखो तो जो बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है, अच्छा मैं इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस, जो तुम्हारी साइकिल है उस पर जो परत चढ़ाई हुई है कॉपर, जिंक की या जो भी हो, जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है या भी जो भी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें बाहर से क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ताकि वो जो गैल्वेनाइजेशन हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे कहते हैं, वो प्रोसेस हो पाए। तो केमिकल, तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को किस में बदल रहे हैं, हीट में बदल रहे हैं। तो क्या हीट को भी इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं, बिल्कुल हीट को भी इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, नेचर में ना अगर कोई घटना घट रही है ना तो उसके विपरीत घटना भी घटेगी, बस दो चीज को छोड़कर, एक होता है, एक टाइम को छोड़कर। देखो टाइम और हीट को मैं किस लिए बोल रहा हूँ, देखो टाइम एक बार जो बीत जाता है, तुम एक बार पास्ट से फ्यूचर प्रेजेंट में आ जाते हो, तो तुम दोबारा पास्ट में नहीं जा सकते, रिवर्स नहीं हो सकता। ओके, और हीट को मैं किस अर्थ में बोल रहा हूँ कि जो हीट एनर्जी है वो हमेशा हॉट बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर क्या करती है, ट्रांसफर होती है, कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफर होती है हीट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। कभी भी ये कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर ट्रांसफर नहीं होती है हीट एनर्जी। ओके, तो दो चीज को छोड़कर नेचर में जितनी भी शायद घटनाएं घट रही हैं, उनका विपरीत घटना जरूर घटेगा ही घटेगा। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हीट एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये एक ऐसा सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि हीट फ्लक्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर तुम चाहो तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में एक अलग लेक्चर ही लाओ, क्योंकि क्लास 12 तक भी शायद इसको बढ़िया से नहीं पढ़ना है। तो अगर तुम्हारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता है तो तुम इस टॉपिक पर शायद मॉडल बना सकते हो अपना साइंस एग्जीबिशन का स्कूल में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुम बहुत कहीं दूर से ट्रिप करके आए, कार से चल के आए, तो तुम्हारा कार का तुम घर पे आए तो कार का इंजन तो गर्म रहता है, लेकिन वो जो इंजन जो हीट एनर्जी है इंजन का, मान लो ये इंजन है,
गर्म है तो ये तो रेडिएशन से इसका हीट एनर्जी लॉस हो जाता है इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर तुम चाहो कि हीट एनर्जी लॉस ना हो तो अगर इसके अंदर मैं थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा दूं तो जो इंजन का जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और तुम्हारे कार का जो बैटरी है वो इसको चार्ज करने लगेगा, है ना। कार के बैटरी को ये क्या करेगा, चार्ज करने लगा। तो जो हीट पहले लॉस हो रहा था, तो ये तो बस एक एग्जांपल है इसका एप्लीकेशन का, और भी कई एप्लीकेशन हो सकते हैं कि इसके थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के। ओके, थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल, हम लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। तो क्या केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? बिल्कुल। जो जितने भी बैटरीज हैं, जो सेल्स जिन्हें कहते हैं, सेल्स ये वाला सेल नहीं, बायोलॉजी वाला सेल नहीं, और जो बैटरी जिनके बारे में, जिसको बटन सेल हो गया, तुम्हारा टॉर्च में जो बैटरी लगा हुआ है वो सेल्स, तो वो जो है उनमें केमिकल एनर्जी ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। तभी तो कुछ समय बाद तुम्हें बैटरी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा केमिकल एनर्जी तुमने टॉर्च को जलाने में यूज कर लिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ तुम्हारा कन्वर्ट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ अ मिनिमम लॉस, ठीक है। इसका हम आगे एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ देखेंगे कि करंट क्यों फ्लो करता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी सेल के बारे में देखेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में जानेंगे, और बहुत फंडामेंटल चीज़ें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम क्या समझते हैं, चार्ज को क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रॉपर्टी देखेंगे चार्जेस के, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी देखेंगे, जैसे हम लोग देखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बस ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि इसमें क्या क्या हमें देखना है। और हाँ, ये थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर किस इफेक्ट पर काम करता है, सीबेक इफेक्ट पर। ऐसे तो थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आपके बुक में भी मेंशन नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा था मैं। ओके, एक चीज और देखो, पुराने समय में क्या होता था कि फायर जो था, फायर, ठीक है, फायर बहुत बड़ी खोज थी मानव इतिहास में। उस पहले आगे की खोज बहुत बड़ी, जिस तरह चक्की की खोज बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि पहले घसीट के लिए जाना पड़ता था कोई चीज़ सामान को। अब चक्की की खोज हो गई तो इसको बैलगाड़ी बना के या फिर कुछ बना के इस पर सामान लेकर आसानी से सामान जा सकता था, ठीक है। आग की खोज भी हुई तो खाना पकाने में यूज करने लगे आदमी लोग, जानवरों को डराने में, जंगली जानवरों को, क्योंकि पहले उतना नहीं घर बना के नहीं गए, पहले गुफा में रहता था आदमी, तो आग की खोज, और फिर रोशनी भी प्रदान करता था, है ना, गुफा में अंधेरा था तो रोशनी प्रदान। लेकिन धीरे धीरे तुम देख रहे हो आजकल इलेक्ट्रिसिटी ने काफी जगह ले ली है, इलेक्ट्रिसिटी ने आग की जगह लगभग ले ली है। देखो तो तुम ठंडे में भी इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हो, रूम हीटर का यूज करते हो, इलेक्ट्रिक रूम हीटर का आग की जगह, क्योंकि अब बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं आजकल के बड़े शहरों में, तो थोड़ी अब घर में आग लगाओगे मतलब घर में आग जलाओगे। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में जो 20 मंजिले 30 मंजिले जो बिल्डिंग्स होते हैं, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, उसमें तुम ठंडे के समय में खाना भी बन रहा है। तो पहले ठीक है एलपीजी पर खाना बनता है, लेकिन एक चीज़ तुम नोटिस करते हो कि इलेक्ट्रिक स्टोव पर अब खाना बन रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक स्टोव, उस पर खाना बन रहा है। तो हीटिंग के लिए ये हो गया, तुम्हारा रोशनी देने के लिए तुम हीटिंग में ही बल्ब भी आ गया, तो रोशनी देने के लिए भी अभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें। तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें लग नहीं रहा है कि फायर का जगह कौन ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। भले पूरी तरह नहीं ले पाएगा, फायर अभी भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ने काफी हद तक जगह किसके लिए लिया, फायर की। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या फ्यूचर में ऐसा होगा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की भी जगह ले ले? क्या कोई ऐसा एनर्जी का फॉर्म होगा? फायर तो एनर्जी का ही फॉर्म है, जो हीट में कन्वर्ट होता है, बहुत सारी चीजों में तुम लाइट में कन्वर्ट होता है। तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा एनर्जी का फॉर्म आएगा जो इलेक्ट्रिसिटी को भी मतलब रिप्लेस कर दे? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, रिप्लेस करके, और कुछ ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी को अधिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वायर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आजकल वायरलेस चार्जिंग आ गया है, लेकिन फिर भी वायर की जरूरत पड़ती ही है ना, एसी करंट को अधिक करने के लिए, इन चीज़ों को। तो क्या कुछ ऐसा आएगा? और हो सकता है क्या पता तुम ही खोज कर दो उसका, है ना, हो सकता है तुम ही उसका खोज कर दो, कोई ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो इलेक्ट्रिसिटी से भी किफ़ायती है और एनर्जी भी कम वेस्ट होता है, और ज़्यादा आराम से जल्दी हीट कर देता है चीज़ों को, जल्दी लाइट अप कर लेता है इस तरह से। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत मतलब उसको छूने से तो मतलब छूना भी मतलब जैसे कि मृत्यु भी हो जाती है बहुत बार केस में, बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो सेफ हो और ज़्यादा इफेक्टिव हो इलेक्ट्रिसिटी से,
क्या कुछ ऐसा आविष्कार हो सकता है, इस पर आर्टिकल्स पढ़ना, और मैं भी ऐसे चीज़ों को लाने की कोशिश करूंगा, मैं भी पढ़ने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फायर का जगह किसने लिया, लगभग इलेक्ट्रिसिटी ने। तो इन चीज़ों का तो बुक में उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं इसको खुद से डिस्कस करना चाहता था। तो अब हम लोग अगले चीज़ से देखेंगे कि क्या क्या डिफिनेशंस हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप भी थ्योरी को पढ़ना। और क्लास 8 में ज़्यादातर थ्योरेटिकल्स है, और जो ये थ्योरी पढ़ाया जाएगा ये 9 और 10 दोनों में लागू होगा, और 9-10 में जो नया थ्योरी आएगा बस उसको केवल पढ़ाया जाएगा, और 10 में भी बाकी बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा 9-10 में। अभी तो थ्योरी बता देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन ढेर सारा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर सोचोगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।